हेलो, आवाज आ रही है मेरी? चलो स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया। थोड़ा सा लेट हो गया आज। यस, तो बताओ। कल क्या करें अपन? खाली बॉर्डर देखे। तो कल हम लोग ने क्या देखा? बॉर्डर देखा। कल बॉर्डर खत्म हो गया। तो डे 4 था कल। कल के अपन ने इतने चेंजेस किए। बॉर्डर स्टाइल देखे, बॉर्डर विड्थ देखे, बॉर्डर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर देखे, बॉर्डर रेडियस देखे, और इस तरीके से सब देखे अपन ने। तो पहले मैं ये चेंजेस, ऑल चेंजेस को स्टेज करता हूँ। स्टेज करने के बाद फीचर डे 4 चेंजेस, इसको कमिट करता हूँ, पुश करता हूँ, सिंक्रोनाइज करता हूँ, और फिर बाद में गिटहब पे जाके पुल रिक्वेस्ट रेज करता हूँ। कंपेयर एंड क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ। हाँ, पुल रिक्वेस्ट को मर्ज करता हूँ, कंफर्म मर्ज करता हूँ। तो मेरे चेंजेस मेन ब्रांच में पूरे बॉर्डर रिलेटेड चेंजेस आ गए हैं। अभी मैं वापस से मेन ब्रांच पे शिफ्ट होता हूँ। मेन ब्रांच पे देखता हूँ तो बॉर्डर के चेंजेस नहीं आए तो फिर अपने को क्या करना पड़ता? सिंक्रोनाइज करना पड़ता। सिंक्रोनाइज चेंजेस अगर नहीं दिखे तुम्हारे चेंजेस चेंजेस नहीं दिखे जो तुमने मर्ज करे हैं, तो सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। अभी सिंक्रोनाइज करने के बाद ये देखो बॉर्डर वगैरह आ गया है क्लाउड से। तो अभी मैं एक नई ब्रांच क्रिएट करता हूँ। फीचर स्लैश A04 हो गया क्या? 05 D5, एक नई ब्रांच, इसको पब्लिश कर दिया। चलो अभी आगे काम करते हैं। तो जो भी काम करो सबसे पहले आज हम लोग मार्जिन देखेंगे। मार्जिन क्या रहती है? हम्म margin.html फाइल बना रहा हूं मैं।
सबसे पहले अपन ने बॉर्डर देखा, बराबर। तो मैं अभी ये div टैग को एलिमेंट सेलेक्टर यूज करके मैंने मार्जिन दी और बॉर्डर दिया, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और ग्रीन बॉर्डर। ओपन विद लाइव सर्वर करता हूं मैं। ठीक है, तो देखो ये सबसे ऊपर हेडिंग है, लेकिन ये div टैग देख रहे हो तुम लोग बीच में आ रहा है। अभी तुम इसको इंस्पेक्ट करोगे, और ये देखो मैंने ये div एलिमेंट पे क्लिक किया, देखो दिस इज एन एलिमेंट। अभी जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो देखो राइट साइड में मैंने जो div को स्टाइलिंग लगाई थी मेरी, वो दिख रही है। तो जो भी तुम करते हो ये एलिमेंट्स टैब के अंदर तुमको सब दिखता है, जो भी तुम CSS वगैरह में चेंजेस करते हो। मैंने ये डेवलपर टूल्स और एलिमेंट टैब तुम लोग को पहले भी बताया है जब अपन HTML पढ़ रहे थे, कि कैसे वो HTML फॉर्म हो रहा है, कैसे वो यहाँ पर दिखता है। ये इसको पूरा डॉम बोलते हैं, इसको कि ये पूरे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं अपन, ये पूरे इसको डॉक्यूमेंट टाइप HTML को। ये देखो ये हेड टैग है अपना, ये हेड टैग है अपना, और ये हेड टैग के अंदर ये स्टाइल एट्रीब्यूट है, सॉरी स्टाइल एलिमेंट है, स्टाइल एलिमेंट है। और ये बॉडी टैग है अपना। देखो जैसे मैं बॉडी टैग को होवर कर रहा हूँ, मेरे को उधर पूरा बॉडी, कितना बॉडी टैग है वो दिख रहा है। फिर बाद में मैंने H2 को होवर किया तो कितना मेरा H2 टैग है वो दिख रहा है, बराबर। फिर बाद में मैंने div को होवर किया तो मेरा कितना कितना div है, कहाँ से कहाँ तक मेरा ये div है, मेरे को वो दिख रहा है। तो ये जो है, ये तुम्हारे पेज को एडजस्टमेंट करने के लिए, तुम्हारे पेज को स्टाइलिंग करने के लिए, ये जो डेवलपर टूल्स है F12 करके जो आता है, ये इसमें एलिमेंट्स टैब के अंदर जो भी आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तुम ना, अभी मेरे को यहाँ पे गया मैं, अब मेरे को ये कलर चेंज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहीं से कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो मैंने वो ग्रीन का मैंने रेड करके देखा कि कैसा दिखता है, या ऑरेंज करके देखा, कैसे करा मैंने, यही एलिमेंट्स के अंदर ही। और मेरे को अगर कोई और इस एलिमेंट को इस एलिमेंट को कोई और प्रॉपर्टी लगाना है, जैसे कि बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो मैं यहीं पे लगा सकता हूँ। और मैं यहाँ पे टेस्टिंग कर सकता हूँ ये कैसे दिख रहा है, ये कलर लगा के, ये कलर लगा के कैसे दिख रहा है, मैं यहीं का यहीं टेस्टिंग कर रहा हूँ, बराबर। मैं यहाँ पर टेस्टिंग भी कर दे रहा है, मेरे को ये अच्छा दिख रहा है तो मैं यही लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, या फिर ये div टैग को भी लगा सकता हूँ। ये एलिमेंट स्टाइल बोले तो जो भी अभी तुम सेलेक्टेड एलिमेंट देख रहे हो उसको स्टाइल लगा रहा। तो देखो इन्होंने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये एट्रीब्यूट डाल दिए, लेकिन ये चेंजेस खाली टेम्पररी है, टेम्पररी है, मतलब टेस्टिंग के लिए। अगर मैंने इसको रिफ्रेश करूंगा तो इन्हें क्या करेंगे, वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। तो जो तुम टेस्टिंग कर रहे हैं वो तुमको, जैसा कि अभी मैंने बैकग्राउंड कलर डाला, मेरे को वो कलर अच्छा दिखा, जो भी मैंने यहाँ पे टेस्टिंग किया मेरे को ये कलर अच्छा दिखा। अब ये मेरे को मेरे कोड में डालने का, तो पहले मैंने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना, यहाँ से ऐसा कॉपी करके अपने कोड में डाल देना, अपने कोड में डाल देना। और अगर कोड में पेस्ट कर देना, अब रिफ्रेश करोगे तो यही कलर आएगा, नहीं है। तो टेम्पररी टेस्टिंग तुम वहां पे कर सकते हो, लेकिन रिफ्रेश करने से पहले तुम्हारे जितने भी चेंजेस है तुमने वो कॉपी करके अपने पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर एलिमेंट में तुमने उसको डाला था,
जो पर्टिकुलर एलिमेंट तुमने जो पर्टिकुलर एलिमेंट को उसमें डाला था, वो पर्टिकुलर एलिमेंट के वास्ते तुमने उसको कॉपी करके लगा देना। समझ रहे हो? तो इस तरीके से ये डेवलपर टूल्स बोलते हैं, इसको बहुत अच्छे से यूज करना। और ये जो लेफ्ट साइड का जो एरो है, ये कौन सी चीज को सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। तुमको कहाँ तक जाना है, तुमको हेडिंग सेलेक्ट करना है तो हेडिंग सेलेक्ट कर लो, फिर तुमको डिव सेलेक्ट करना है तो ये पूरा डिव सेलेक्ट कर दो, बॉडी सेलेक्ट कर दो। तो जो भी तुमको सेलेक्ट करना है, तुम लोग ये यहाँ से एलिमेंट टैग से सेलेक्ट कर सकते हो। और मैंने ये एक भी और ही बनाया था तुमको रिस्पॉन्सिवनेस का, कि इमुलेशन तुम अगर यूज करना चाहते हो, तुम लोग इमुलेशन यूज करना चाहते हो कि मेरा ये सेम पेज छोटे डिवाइस पे कैसे दिखता, बड़े डिवाइस पे कैसे दिखता, आईफोन में कैसे दिखता, ये तुम यहाँ से ये डेवलपर टूल्स के थ्रू इमुलेशंस यूज कर सकते हो। ठीक है, ये तो डिफरेंट पार्ट हो गया, डिबगिंग और टेस्टिंग की बात हो गई। बट अब अपन मेजर अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जिसका नाम है मार्जिन। मार्जिन आर यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड द एलिमेंट। मतलब ये लिख के रखो या जो भी करना है वो करो। तो ये क्या करता है, एलिमेंट के आसपास क्या करता, स्पेस क्रिएट करता, स्पेस क्रिएट करता, बट बॉर्डर के बाद। इसमें दो तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है कि इन सीएसएस मार्जिन प्रॉपर्टी आर यूज्ड टू क्रिएट स्पेस अराउंड द एलिमेंट, अराउंड एंड आउटसाइड ऑफ एनी वेल डिफाइंड बॉर्डर। मतलब बॉर्डर के बाहर और एलिमेंट। तो सबसे पहले बॉर्डर रहेगा। बॉर्डर 2-4 पिक्सल लेगा तो बॉर्डर 2-4 पिक्सल की खुद की स्पेस ले लेगा। जो तुम 1 पिक्सल की बॉर्डर देते हो, 2 पिक्सल की बॉर्डर देते हो, उतना स्पेस ले लेगा। उतना स्पेस के अलावा और स्पेस होना तुम्हारा तुम्हारे एलिमेंट के आजू बाजू, तो तुम लोग क्या करोगे, मार्जिन यूज करोगे। अब इसमें भी मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन कौन सा देना है तुमको। तो अभी यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने क्या किया, मार्जिन 70 पिक्सल दिया। तो उन्होंने क्या किया, चारों साइड से 70 पिक्सल, उसने क्या किया, चारों साइड से तुम जैसा कि मैंने यहाँ पे होवर करके तुमको बताया कि हम लोग डिव पे जाते, तो यहाँ पे जा रहे हो तुम, ये जो डिव पे गए तुम, तो देखो इसके ऊपर होवर करके रखा तुमने। तो ये देखो, ये जो कौन सा कलर है, ये लाइट ब्राउन कलर तुमको दिख रहा है। जो तुमको लाइट ब्राउन कलर दिख रहा है वो क्या है, मार्जिन है वो। 70 पिक्सल की क्या है, मार्जिन है। जो ये ब्राउन कलर दिख रहा है तुमको, बॉर्डर, हाँ, और ये नीचे वो आज आएंगे अपन, वो उसको बॉक्स लेआउट बोलते हैं। तो अगर अपन ने यहाँ पर भी होवर किया तो 1 पिक्सल की तुम्हारी बॉर्डर है और 70 पिक्सल की तुम्हारी मार्जिन है। चारों साइड से 70 पिक्सल है तुम्हारी, और बॉर्डर कितने पिक्सल है, 1 पिक्सल है। 1 पिक्सल बॉर्डर है और 70 पिक्सल की मार्जिन है। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये बॉर्डर है और ये मार्जिन है ब्राउन कलर में। ये इसको जाने के लिए राइट क्लिक करने का और इंस्पेक्ट पे जाने का। एलिमेंट्स टैब के अंदर जाने का, फिर ये बॉडी पे करने का। ये अभी बॉडी को तो दिए नहीं अपन ने, H2 को दिए क्या कुछ भी। H2 को बाय डिफॉल्ट की मार्जिन है, वो ब्राउजर खुद H2 टैग खुद ही दे देता, 20 पिक्सल की मार्जिन ऑलमोस्ट। अभी अपन डिव टैग को अपन ने खुद ने दिया। अपन ने खुद ने कितने पिक्सल की मार्जिन दी, 70 पिक्सल की मार्जिन दी। मार्जिन बोले तो स्पेस अराउंड द एलिमेंट आफ्टर द बॉर्डर, स्पेस अराउंड द एलिमेंट आफ्टर द आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर।
स्पेस अराउंड द एलिमेंट आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर। तो तुम लोग नॉर्मली ऐसे भी दे सकते हो, या फिर यहाँ पर एक और तरीका है जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्जिन टॉप मार्जिन, मतलब ये ऊपर वाली मार्जिन निकाल देता हूँ। इन्होंने क्या करा, टॉप से 100 पिक्सल, बॉटम से 100 पिक्सल बोला, लेफ्ट से 150 पिक्सल बोला, राइट से 150 पिक्सल बोला, और लेफ्ट से 80 पिक्सल बोला अपन ने। तो देखो अभी रिफ्रेश करता हूं मैं, और ये देखो ये ऊपर से 100 पिक्सल हो गई, नीचे से 100 पिक्सल हो गई, लेफ्ट से 80 पिक्सल हो गई, राइट से 150 पिक्सल की मार्जिन हो गई। समझ रहे हो? तो तुमको तुम्हारा एलिमेंट कौन किधर दिखाना है, बीच में दिखाना है या लेफ्ट साइड दिखाना है या राइट साइड दिखाना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मार्जिन दे सकते हैं। मार्जिन प्रॉपर्टी इज यूज फॉर क्रिएटिंग स्पेस अराउंड द एलिमेंट, क्रिएटिंग स्पेस अराउंड द एलिमेंट, क्रिएटिंग स्पेस अराउंड द एलिमेंट आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर, आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर, बॉर्डर के बाहर से। ठीक है, अभी 1 पिक्सल की बॉर्डर है तो 1 पिक्सल पहले ही गायब हो गया। अगर यहाँ पे मेरी जो बॉर्डर है वो अगर 10 पिक्सल की रहती थी, तो मेरा पेज कैसा दिखता था, देखो ये 10 पिक्सल की बॉर्डर आ गई। उसके बाद 10 पिक्सल की बॉर्डर के बाद अपना 100 पिक्सल टॉप, 100 पिक्सल बॉटम, लेफ्ट 80 पिक्सल, राइट 150 पिक्सल। इस तरीके से मैं इंडिविजुअल बॉर्डर भी दे सकता हूँ, इंडिविजुअल मार्जिन भी दे सकता हूँ। इंडिविजुअल बॉर्डर तो अपने कल देखे, मार्जिन भी टॉप लेफ्ट वगैरह। और ठीक है, और अगर एक ही उसमें देना है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर में, तो डायरेक्ट एक ही उसमें सबसे पहले कौन सा रहता, सबसे पहले टॉप, फिर बाद में 4 दे दिए तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, और अगर 2 दे दिया मैंने तो यहाँ पे टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, 3 दे दिया मैंने तो हाँ टॉप राइट और बॉटम, और जो लेफ्ट को भी 50 पिक्सल लग जाएंगे, लेफ्ट को भी 50 पिक्सल लगेगा। हाँ, जो राइट को लगा उसको लेफ्ट को भी लग जाएंगे, बराबर। तो इस तरीके से 4 वैल्यू तुम लोग स्पेसिफाई कर सकते हो। देखो 3 देंगे तो टॉप मार्जिन इज 25 पिक्सल, 50 पिक्सल इज लेफ्ट एंड राइट, एंड 75 पिक्सल इज बॉटम। 2 देंगे तो टॉप और बॉटम और लेफ्ट और राइट। एक वैल्यू देंगे तो चारों साइड से एक मार्जिन ऑटो भी दे सकते हो तुम लोग, वो ब्राउजर अपने आप के साथ अपने आप में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके अच्छे से तुमको तो एक और वैल्यू लेता है ये मार्जिन जिसका नाम है ऑटो। तो उन्हें वो अपने हिसाब से ब्राउजर के हिसाब से ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करके मार्जिन ले लेगा। सो एक और वैल्यू मार्जिन, मार्जिन जो प्रॉपर्टी है सीएसएस की, वो एक और वैल्यू लेती है जिसका नाम है ऑटो। ऑटो लेने से वो ब्राउजर के अकॉर्डिंग कंटेनर के, तुम्हारे कंटेनर के अकॉर्डिंग वो क्या करती है, वो मार्जिन मार्जिन वो करती है। ठीक है, एक इनहेरिट बोलकर भी है उसकी वैल्यू, मतलब वो पेरेंट से, पेरेंट के हिसाब से उन्हें मार्जिन को इनहेरिट कर देती है, पेरेंट के हिसाब से वो मार्जिन को इनहेरिट कर देती है। अभी जैसा कि ये डिव है एक, वो डिव का चाइल्ड है पी पी टैग, और ये पी टैग को एक क्लास लगी हुई है EX1। तो ये जो पी टैग को EX1, तो उन्होंने क्या करा, डिव टैग को मार्जिन लेफ्ट दिया 100%, मतलब यहां से यहां तक। ये समझो इनहेरिट का मतलब क्या हो रहा है, ये बहुत जरूरी है।
चाइल्ड एलिमेंट ले रहा हूं मैं और एक div टैग लिया। तो अभी क्या हो गया यहाँ पर, तो अभी यहाँ पे ये div टैग है, ये div टैग को मार्जिन लेफ्ट कितनी है, 100 पिक्सल, और उसके अंदर एक p टैग है, और वो p टैग को एक क्लास है जो डॉट लिख के मैंने ये क्लास का नाम लिखा ex1 बोल के, example1 बोल के, और उसको भी मार्जिन लेफ्ट दिया। लेकिन अब यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया, वैल्यू दिया क्या, लेकिन क्या लिखा मैंने, इनहेरिट लिखा। इनहेरिट बोले तो जो भी, ये p क्लास का पेरेंट कौन है, div क्लास, वो div क्लास की जो मार्जिन लेफ्ट है वो इनहेरिट कर लो। पेरेंट क्लास की मार्जिन लेफ्ट इनहेरिट कर लो, मतलब ऑटोमेटिकली ये p टैग को भी क्या लगेगा, मार्जिन 100 पिक्सल लगेगा। समझा ये, इनहेरिट का मतलब क्या है, समझा। इनहेरिट बोले तो पेरेंट के पास अगर सेम प्रॉपर्टी है और वो सेम प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू है तो वो वैल्यू उन्हें इनहेरिट कर देगा। समझ रहे हो क्या इसको, इसको ओपन विथ इस पे करो तो देखो, अभी इसको इंस्पेक्ट करके अभी अपन देखेंगे। तो देखो, ये पेरेंट है, कौन है ये, पेरेंट है, ये डिव को मार्जिन लेफ्ट क्या है, 100 पिक्सल मार्जिन लेफ्ट है, एलिमेंट के बाजू में 100 पिक्सल क्या है, मार्जिन लेफ्ट है। लेकिन अभी पी टैग देखेंगे तुम, पी टैग को भी मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल ही है। कैसे क्या 100 पिक्सल आ गई, मैंने 100 पिक्सल दिया क्या यहाँ पे पी टैग को, पी टैग के क्लास को, यहाँ पे ये क्लास को 100 पिक्सल लिखा गया यहाँ पे, नहीं, फिर भी वो 100 पिक्सल कैसे आ गई वो पी टैग को, क्योंकि उसने अपन ने इनहेरिट लिखा। इनहेरिट लिखा बोले तो जो भी इसका पी टैग का पेरेंट है जो कि अभी डिव है, वो डिव को जो भी मार्जिन लेफ्ट रहेंगी वो सेम मार्जिन लेफ्ट ये ex1 को भी रहेंगी। एक तो ऑटो और एक तो इनहेरिट, ये दो वैल्यूज भी मार्जिन की प्रॉपर्टी लेती है। कोई क्वेश्चन किसी को, किसी को कोई क्वेश्चन, आवाज आ रही है क्या अभी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है। तो ये मार्जिन लेफ्ट का ट्राई करो सब लोग, ये दोनों भी एग्जाम्पल सब लोग ट्राई करो फटाफट। ये नॉर्मल मार्जिन का एग्जाम्पल और ये मार्जिन इनहेरिट का एग्जाम्पल, ये ऑटो लिख दिया मैंने यहाँ पे, ऑटो की जगह 70 पिक्सल भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। सब लोग ट्राई कर लिया क्या रे? ओके, ये एक ऑप्शन है अपने पास। फिर अभी नेक्स्ट करते हैं अपन, सबका हो गया है तो sometime two margin collapse into a single margin. Top and bottom margin of an element are sometimes collapsed into a single margin that is equal to the largest of the two margins.
This does not happen to the left and right margin, only top and bottom margin. Look at the following example. तो कभी कभी क्या होता है, मार्जिन ना कोलैप्स हो जाती है। जैसा कि अभी देखो यहाँ पर, अभी ये एग्जांपल में क्या हुआ, यहाँ पे H1 टैग है और H2 टैग है, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या किया, H1 टैग को मार्जिन 0 दिया, मतलब टॉप 0, राइट 0, बॉटम 50 दिया और लेफ्ट 0 दिया। अब बॉटम 50 दिया इन्होंने, लेकिन अभी H2 को क्या कर दिया उन्होंने, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल दे दिया और फिर बाकी 0 0 रखा। तो अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करने के बाद बॉडी बॉडी के अंदर बॉर्डिंग के अंदर जाओ। अब ये देखो, ये हेडिंग 1 देखेंगे तुम, तो ये हेडिंग 1 को 50 का बॉर्डर बॉटम है, बराबर। ये हेडिंग 1 को 50 का बॉटम है, दिख रहा है यहाँ पे सबको। ये हेडिंग 1 को 50 का बॉटम है, लेकिन एट द सेम टाइम ये हेडिंग 2 को 20 का वो है, टॉप है। मतलब उसका 50 और इसका 20 एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स हो जा रहे। मतलब एक्चुअल में ऊपर वाले को कितना मिला, 30 मार्जिन मिला, लेकिन इसका 20 मिला कि उन्हें दिख रहा तो 50, लेकिन वो है कितना, मतलब H1 और H2 के बीच में टोटल 50 का ही डिफरेंस है, मतलब टोटल 50 का ही है, लेकिन H2 को जो है वो ऊपर से 20 बोले वाला है मैंने, समझा। ये देखो, इसके ऊपर जा रहा हूं मैं, तो टोटल 50 दिख रहा है मेरे को H1 और H2 के बीच में से डिस्टेंस, लेकिन H2 और नीचे नहीं जा रहा है, H2 और नीचे नहीं जा रहा है, रादर देन H2 क्या हो रहा है, कोलैप्स हो जा रहा है ऊपर वाले से। और सो ऐसे सिनेरियो को कोलैप्सिंग बॉर्डर बोलते हैं। लेफ्ट और राइट साइड में कोई कोलैप्स नहीं होता है कोई भी। तो इन दिस एग्जांपल H1 element has a bottom of 50 pixel and H2 element has a bottom of top margin of 20 pixel. So the vertical margin between H2 and H2 should have been 70 pixel. ये क्या होना चाहिए था, अभी दोनों के बीच में कितना होना चाहिए था टोटल, ऊपर से 50 दिया, नीचे से 20 दिया मैंने, तो कितना होना चाहिए था, 70 होना चाहिए था, लेकिन 70 होता क्या, नहीं होता, वो 50 रहता। समझ रहे, दोनों एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स हो जाते। However, due to margin collapse, the actual margin ends up to 50 pixel only. 50 पिक्सल ही होता है वो। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें कोलैप्सिंग मार्जिन के अंदर? मैंने मैंने H1 एलिमेंट को 50 बॉटम दिया, 50 बॉटम दिया, तो उन्होंने 50 बॉटम ले लिया, और एट द सेम टाइम मैंने H2 एलिमेंट को टॉप जो है वो 20 दिया। तो टोटल दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है या स्पेस है वो एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, 70 पिक्सल होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि
ये मार्जिन का फीचर है कि वो ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाता है एक दूसरे पे। इस वजह से क्या हुआ कि वो 50 पिक्सल ही रहा दोनों के बीच में का डिस्टेंस। मतलब टॉप हेडिंग और H1 हेडिंग और H2 हेडिंग के बीच में का जो डिस्टेंस है या स्पेस है वो वो 50 पिक्सल ही रहा, क्योंकि ये मार्जिन की प्रॉपर्टी है कि वो ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाती है। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये मार्जिन? देखो, मार्जिन और पैडिंग के बीच में अभी अपन पैडिंग देख रहे। ऑनलाइन किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? ठीक है, तो ये हो गया मार्जिन। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सीएसएस की, जिसका नाम है पैडिंग। पैडिंग इज यूज्ड टू क्रिएट द स्पेस अराउंड एन एलिमेंट्स कंटेंट इनसाइड अ डिफाइंड बॉर्डर। मार्जिन क्या था? व्हाट वाज मार्जिन? हाँ, एलिमेंट के अराउंड अराउंड में स्पेसिस देने, स्पेसिंग देने के लिए आउटसाइड के बाहर, बॉर्डर के बाहर। अब पैडिंग क्या है? एलिमेंट के कंटेंट, एलिमेंट के कंटेंट के बीच में और बॉर्डर के बीच में स्पेसिंग देने के लिए क्या यूज होता? पैडिंग। एलिमेंट के कंटेंट, कंटेंट बोले तो अपन जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं एलिमेंट के अंदर, वो एलिमेंट के कंटेंट के बीच में और बॉर्डर के बीच में, इनसाइड द वेल इनसाइड अ वेल डिफाइंड बॉर्डर एंड आउटसाइड और या अराउंड एलिमेंट्स कंटेंट। एलिमेंट के कंटेंट, एलिमेंट का ये कंटेंट है, दिस एलिमेंट हैज अ पैडिंग ऑफ 50 पिक्सल। ये एलिमेंट का कंटेंट है और ये एलिमेंट का बॉर्डर है। ये दोनों के बीच में जब अपने को स्पेस डिफाइन करनी होती है, तब हम लोग क्या करते हैं? पैडिंग यूज करते हैं। पैडिंग की डेफिनेशन और पैडिंग क्या रहता है, समझा सबको? मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ये दो चीजें तुमको स्टाइलिंग के लिए बहुत काम में आती है। तुमको इसको एडजस्ट करना पड़ता है, मार्जिन और पैडिंग को ही तुमको एडजस्ट कर करके तुम्हारा पेज रिस्पॉन्सिव या तुम्हारा पेज पेज में बग वगैरह आते हैं, तो मेजरली इसी के कारण आते हैं। सबको समझा क्या ये दो डेफिनेशन, मार्जिन और पैडिंग का? पैडिंग क्या रहता? बॉर्डर, एलिमेंट और बॉर्डर के बीच में, एलिमेंट के कंटेंट के और बॉर्डर कंटेंट के और जो बॉर्डर के ऊपर जो बीच में गैप है, एलिमेंट्स कंटेंट एंड इनसाइड द बॉर्डर। अंदर से ना वो जो उसमें फॉर्म बना
नहीं इसमें क्या बोलते हैं, टेबल बनाते हैं सर, टेबल में जो कंटेंट रहता है, हाँ, कंटेंट से लेके कंटेंट से बॉर्डर के, बॉर्डर के बीच में अगर तुमको कुछ देना है तो टेबल टैग के अंदर अपन ने देना है। तो मैंने एक div टैग लिया, वो div टैग को पैडिंग दिया मैंने 70 पिक्सल, इसको ओपन विद सर्वर कर रहा हूँ। अब राइट क्लिक करके वापस से इंस्पेक्ट कर रहा हूं मैं। तो अभी अपन देख रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है बॉडी, बॉडी के अंदर ये div एलिमेंट है, ये div एलिमेंट को कोई मार्जिन है क्या? नहीं है। बॉर्डर कितना है? 1 पिक्सल है। अब बॉर्डर और मेरे एलिमेंट के बीच में क्या है? पैडिंग है। कितनी पैडिंग है? 70 पिक्सल की पैडिंग है बॉर्डर और एलिमेंट के बीच में। ये जो ग्रीन कलर में तुम लोगों को अभी दिख रहा है वो पैडिंग है। मैं क्या करता हूँ, अभी दोनों लगा के दिखाता हूँ तुमको, मार्जिन भी लगाता हूँ और पैडिंग भी लगाता हूँ। अब मार्जिन भी, मार्जिन 70 पिक्सल करते हैं फिर। ठीक है, अब मार्जिन 70 पिक्सल करो। अब देखो अब क्या हुआ। अब ये देखो, ये मार्जिन 70 पिक्सल लगी, मतलब वो एलिमेंट के आजू बाजू स्पेस कितनी लगी? 70 पिक्सल लगी। बॉर्डर कितनी लगी? 1 पिक्सल लगी। और पैडिंग कितनी लगी? 70 पिक्सल लगी। ये जो है ना, ये जो बॉक्स बन रहा ना, इसको क्या बोलते हैं? बॉक्स लेआउट बोलते हैं। जिसके अंदर मार्जिन सबसे ऊपर रहता, बीच में बॉर्डर रहता, उसके अंदर पैडिंग रहता और फिर कंटेंट रहता। इसको क्या बोलते हैं? बॉक्स लेआउट या बॉक्स। अपन आगे शायद पढ़ेंगे इसको। लेकिन अभी यहाँ पे पैडिंग 70 जो कि ग्रीन में दिख रहा है तुमको, बॉर्डर 1 पिक्सल जो कि और ग्रीन में दिख रहा है, और फिर ये जो है 70 पिक्सल की जो लाइट ब्राउन कलर में है वो क्या है? मार्जिन। तो इस तरीके से मार्जिन, बॉर्डर, मार्जिन और पैडिंग, ये तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है। इसकी डेफिनेशन पता होना है कि कौन कहां पर है। सर पैडिंग की डेफिनेशन, पैडिंग की डेफिनेशन to generate space around the element's content inside any defined border. Generate space around elements content, content के बीच में और बॉर्डर के बीच में, इनसाइड अ बॉर्डर। ये डेफिनेशन लिख के रखो। हाँ, पैडिंग की डेफिनेशन नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। ये पैडिंग की डेफिनेशन, ये मार्जिन की डेफिनेशन। मार्जिन क्या है? स्पेस अराउंड द एलिमेंट आउटसाइड ऑफ एनी वेल डिफाइंड बॉर्डर, आउटसाइड एनी डिफाइंड बॉर्डर। पैडिंग की डेफिनेशन क्या है? स्पेस अराउंड एलिमेंट्स कंटेंट, कंटेंट के बीच में और बॉर्डर के बीच में का स्पेस डिफाइन करने के लिए हम लोग पैडिंग यूज करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? मैंने एक इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी भी है, पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग बॉटम भी दे सकते हो तुम। ये देखो, ये देखिए, देखो ऐसा कुछ। पैडिंग 70 की जगह मैंने पैडिंग, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट दिया। 70 30 वगैरह, सेम कॉन्सेप्ट। ये देखो, पैडिंग पे जाएंगे तुम, पहले तो ये डिव एलिमेंट पे जाएंगे। वो डिव एलिमेंट में पैडिंग ऊपर की 50 दिए हुए रही है,
राइट में 30 दिए वाला है, बॉटम में 50 दिए वाला है, लेफ्ट में 80 पिक्सल दिया हुआ है। इस तरीके से मैं अलग अलग दे सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन है कि मैं क्या कर सकता हूँ, पैडिंग पैडिंग एक ही पैडिंग लिखता हूँ और 4 वैल्यूज देता हूँ। पैडिंग के 4 वैल्यूज देता हूँ मैं। ऊपर बोलता हूँ 80 पिक्सल स्पेस देके 50 पिक्सल स्पेस देके और 54 पिक्सल स्पेस देके 30 पिक्सल। मतलब पहला वैल्यू क्या है, पहला वैल्यू टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। तीन ही दूंगा तो तीन ही दूंगा तो मैं तीन ही दूंगा मैं तो टॉप, Right. टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट को भी 50 पिक्सल रहेगा। दो ही दूंगा मैं अगर वैल्यूज तो टॉप और बॉटम 80 पिक्सल, लेफ्ट और राइट 50 पिक्सल। अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो तुमको प्रैक्टिकली कभी कभी आ सकता है। कभी कभी तुम लोग क्या करते हो, अभी ये देखो, ये div को मैंने क्लास दिया, example1 बोल के क्लास दिया मैंने। वो div को मैंने width दिया 300 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर दिया। तो ये जो div की जो width है वो कितनी हो गई, 300 पिक्सल। अब वो तीन और मतलब सेम div लिया मैंने, नीचे उसको example2 दिया, इसको width 300 पिक्सल दिया और पैडिंग 25 पिक्सल दिया। तो क्या होगा कि वो 25 पिक्सल जो width ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी उसकी, क्योंकि बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस क्रिएट करने का उसको। तो उन्हें क्या करेगा, 25 पिक्सल इधर लेफ्ट से स्पेस क्रिएट करेगा, 25 पिक्सल राइट से स्पेस क्रिएट करेगा। और खुद की उसकी विड्थ 300 पिक्सल है, तो 300 पिक्सल प्लस 25 पिक्सल प्लस 25 पिक्सल, टोटल विड्थ कितनी हो जाएंगी वो एलिमेंट की, 350 पिक्सल हो जाएंगी। ठीक है, समझ रहा है क्या? इधर extra और extra। देखो पैडिंग दे रहे हो तुम, बराबर पैडिंग बोले तो क्या है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में तुम स्पेस दे रहे हो। तो अब मैंने पैडिंग दिया ऊपर से 25, राइट से 25, बॉटम से 25, लेफ्ट से 25, और विड्थ बोले तो ऐसी स्ट्रेट रहती है विड्थ, बराबर। हाँ, विड्थ बोले तो एलिमेंट की स्पेस कितना, कितने तक जा सकता हूं मैं, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि 300 तक जा सकता। लेकिन विड्थ अगर 300 है और अगर तुमने 25 पिक्सल फिर पैडिंग दे दिए, तो अभी ये लेफ्ट साइड में 25 लग गया उसको और राइट साइड में 25 लग गया उसको, और बीच में 300 पिक्सल है, विड्थ 300 पिक्सल है। तो 300 पिक्सल प्लस 25 पिक्सल लेफ्ट का और 25 पिक्सल राइट का, जब वो दिखते टाइम पे दिखेगा तो वो 350 पिक्सल की विड्थ दिखेंगी तुमको, बराबर। 300 पिक्सल बीच में का विड्थ और लेफ्ट में का 25 पिक्सल 325 पैडिंग, और राइट में की 325 की 25 की पैडिंग। तो 350 पिक्सल का वो 350 पिक्सल का हम लोगों को क्या दिखेगा, यहाँ पे 25 पिक्सल, यहाँ पे 25 पिक्सल, ये विड्थ तो खुद 300 पिक्सल की है। इस तरीके से वो व्हेन यू सी इट इट विल बी 350 पिक्सल, लेकिन वो एक्चुअल में विड्थ कितनी दी है तुमने। कभी कभी तुम ये गलती करते हो,
तुम विड्थ डाल देते हो 300 पिक्सल और फिर उसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखते हो तो बोलते हो यार ये तो 350 आ रहा, कहां से आ रहा? अरे तुमने 25 पिक्सल मार पैडिंग दे देंगे तो लेफ्ट साइड से 25 हो जाएंगी, राइट साइड से 25 हो जाएंगी, तो वो 350 पिक्सल दिखेंगी ना तुमको। तो ये थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। और इवन दो इट इज डिफाइंड विद, अभी देखो द विड्थ ऑफ द डिव इज, पूरे डिव की जो विड्थ है वो 350 पिक्सल ही है, 300 नहीं है, सॉरी 350 पिक्सल है। क्यों 350 पिक्सल है? क्योंकि ये डिव को, लेकिन कंटेंट की विड्थ हमेशा कितनी रहेंगी? जो कंटेंट रहेगा वो कंटेंट की विड्थ 300 पिक्सल रहेंगी, लेकिन तुम पूरे डिव को देखेंगे तो डिव की विड्थ बढ़ जाएंगी। क्यों बढ़ जाएंगी? क्योंकि डिव के अंदर क्या है, लेफ्ट साइड में 25 पैडिंग है, राइट साइड में 25 पैडिंग है। इस तरीके से पूरा जो डिव है, पूरा जो डिव है तुम्हारा, ये पूरा जो डिव है तुम्हारा, वो क्या हो जाएगा? इट विल बी 350 पिक्सल। समझा क्या? कॉपी पेस्ट तुम लोग मत करो, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं तो कॉपी पेस्ट ठीक है। तुम लोग अभी के लिए करना है तो करो कॉपी पेस्ट मेरे साइड से, मतलब, लेकिन बाद में तुम लोग यही सेम चीज को लिख के देखो, प्रैक्टिस करो, तभी तुम लोगों को, तुम लोग को अच्छे से समझेगा। कॉपी पेस्ट ठीक है, अभी मेरा साथ साथ कुछ कर रहे हो तो ठीक है कॉपी पेस्ट, बट आफ्टर ये होने के बाद तुम लोग खुद उसको लिख के बिना देखे पैडिंग डालो, बिना देखे पैडिंग डालो, बिना देखे मार्जिन डालो, बिना देखे बॉर्डर्स बनाओ, बिना देखे बैकग्राउंड वगैरह करो, विदाउट विदाउट सीइंग। एक ही पेज पे सब भी कर सकते हो तुम, एक साथ एक पेज बनाओ जिसके अंदर इमेज, बैकग्राउंड इमेज रहेगा, जिसके अंदर बॉर्डर्स रहेंगे कि कुछ ओके। तुम लोग नहीं कर रहे हो कॉपी पेस्ट, ठीक है, तुम लोग नहीं कर रहे हो तो ठीक है, बट बट तुम लोग प्रैक्टिस करो। मैं तो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा यहाँ पे, प्रैक्टिस तुमको करना पड़ेगा। लेकिन कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो भी समझ के करो कॉपी पेस्ट कि तुम कर क्या रहे हो। क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी को अपन लिखते बैठेंगे ना तो सीएसएस को ही 2 महीने लग जाएंगे। तो सीएसएस में कुछ समझाने लायक है नहीं। यू हैव टू रीड द डॉक्यूमेंटेशन, यू हैव टू डू इट एंड यू हैव टू चेक इट। देखना है और चेक करना है कि ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है, चेक करना है कि मेरे को कॉन्सेप्ट समझा है कि नहीं समझा है। सर सीएसएस का हमारे पास ये है एचटीएमएल की वाली से आया हूं ना, फिर एचटीएमएल के ऊपर ही वर्क करना है। फिर तभी चाहे, जब एचटीएमएल है तभी सीएसएस आ गया ना। खाली एचटीएमएल लिख के क्या करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट जमाना था फिर तब। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सीएसएस हाइट विथ एंड मैक्स विथ प्रॉपर्टी। सीएसएस हाइट विथ एंड मैक्स विथ प्रॉपर्टी। हाइट और विथ प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द हाइट एंड विथ ऑफ द एलिमेंट। हाइट और विथ क्या करती है, एलिमेंट कितना हाइट रहना चाहिए, कितना विड्थ रहना चाहिए, वो सेट करना है तुमको। तो तुम लोग हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी यूज करते हो। मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू मैक्स विड्थ ऑफ एलिमेंट। हाइट विथ जो प्रॉपर्टी है इसको बाय डिफॉल्ट ये प्रॉपर्टी ऑटो वैल्यू लेती है, नहीं तो तुम पिक्सल में स्पेसिफाई कर सकते हो इसकी वैल्यू।
या इसकी वैल्यू तुम परसेंटेज में स्पेसिफाई कर सकते हो, या तुम इनिशियल वैल्यू कुछ तो भी स्पेसिफाई कर सकते हो, या कुछ तो भी इनहेरिट इनहेरिट पेरेंट से जो भी हाइट इनहेरिट करना है वो यूज कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग ने हाइट विड्थ, इसमें समझाने जैसा वगैरह कुछ भी नहीं है, इसमें प्रैक्टिस करना मेन है, कर करके देखना मेन है, कर करके देखना मेन है। मैं तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को करके देखना जरूरी है। देखो अभी मैंने इसको ओपन विद लाइव सर्वर किया, हाइट और विड्थ को, तो अभी मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, मेरा ये डिव एलिमेंट में गया, तो देख रहे हो डिव एलिमेंट को विड्थ कितनी मिली है डिव एलिमेंट को, 50%। तो ये डिव एलिमेंट कहाँ तक है, पूरे पेज के बीच तक है। ये जो ब्लू कलर में है उतना ही उसका हाइट है, उसके बाहर वो नहीं जाएगा। बाहर नहीं जाएगा मतलब, ये देखो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको टेक्स्ट को बहुत बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखता हूँ। ठीक है, ये टेक्स्ट को अभी क्या करते हैं अपन, ये टेक्स्ट को इसको मैं कॉपी करता हूँ। 2% दे सकते हैं। हाँ, हाइट को भी परसेंट में दे सकते, चार पांच वैल्यू बताया ना मैंने, परसेंटेज, पिक्सेल, ऑटो, इनहेरिट। अभी मैंने ये टेक्स्ट को बहुत बड़ा कर दिया। ठीक है, अभी ये टेक्स्ट को मैंने बहुत बड़ा कर दिया। अब देखो, ये देखो ये टेक्स्ट यहां तक ही जा रहा, क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट वहां तक ही है बराबर। 50% बिटरिंग है, उसके आगे नहीं जाएगा उन्हें। हाइट और विड्थ, हाइट भी यहां तक ही जाएंगी उसकी नीचे तक। अब ये हाइट खत्म हो गई, अभी मैं तो क्या करता हूँ, हाइट कम कर देता हूँ। ये देखो 200 पिक्सल है ना, देखो यहाँ पर भी कम कर सकते हो तुम, ये देखो ये मैं कम कर रहा हूँ उसकी वैल्यू यहाँ पर, ये वैल्यू कम करके चेक कर रहा हूँ मैं कि ये कैसा दिखता। हाइट मैं कम करके चेक कर रहा हूँ, 100 पिक्सल कर दिया मैंने, 93 पिक्सल, 80 पिक्सल, 50 पिक्सल। अभी देखो ये देखो, ये देखो टेक्स्ट बाहर चले जा रहा है एलिमेंट के, टेक्स्ट क्या हो जा रहा, बाहर चले जा रहा वो एलिमेंट के। बॉर्डर की अगर तो भी बॉर्डर की बाहर चलेगी। हाँ, बॉर्डर भी देंगे तो बॉर्डर की भी बाहर दिखेगा तुमको। और ऐसे सिनेरियो में स्क्रॉल काम में आता। अगर तुमको टेक्स्ट को उसके अंदर ही रखने का, तो आगे प्रॉपर्टी देखेंगे अपन कि टेक्स्ट को अपन वो हाइट के अंदर ही कैसे रख सकते हैं। अभी तो उन्हें बाहर चले जा रहा, अभी तो उन्हें ओवरफ्लो हो जा रहा, ओवरफ्लो हो जा रहा ना, ओवरफ्लो हो जा रहा, बाहर चल जा रहा डिव के। तो मैंने हाइट अगर 43 दिया, तो अभी यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो ये हाइट और विड्थ दोनों चले जाएंगे। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो हाइट है ना, मैं इसको 200 की जगह 43 कर देता हूँ, तो उन्हें क्या हो जाएगा फिर, वो टेक्स्ट के बाहर, यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट के बाहर दिख जा रहा है, मतलब वो एलिमेंट के हाइट के बाहर तुम्हारा कंटेंट चले जा रहा है। कंटेंट क्या हो जा रहा है, तुम्हारे हाइट के बाहर चले जा रहा है। तो तुमने देख समझ के अच्छे से हाइट देना कि तुम्हारा पेज अच्छा दिखे, तुम्हारा पेज अच्छा दिखे। अभी मैं इसको 55 करता हूँ, तो मेरा पेज अच्छा दिख रहा है, मतलब ये हाइट के अंदर मेरा पूरा टेक्स्ट आ जा रहा है। किसी को कोई क्वेश्चन ये हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी के लिए?
सर अपन हाइट और विड्थ को बैकग्राउंड कलर को दे रहे हैं, बैकग्राउंड कलर को हाइट और विड्थ, हाइट और विड्थ बैकग्राउंड कलर को दे रहे हैं अपन। बैकग्राउंड कलर को थोड़ी दे रहे, एलिमेंट को दे रहे ना, एलिमेंट को दे रहे, बैकग्राउंड कलर निकाल दो। बैकग्राउंड कलर तो प्रॉपर्टी है ना, अब वो अपने को दिखेगा नहीं समझेगा नहीं बोल के अपन ने बैकग्राउंड कलर दिए। बैकग्राउंड कलर इसीलिए दिए तो ये समझ में आ रहा कि एलिमेंट कहाँ तक है। बैकग्राउंड कलर तो प्रॉपर्टी है ना, किसकी प्रॉपर्टी है? अपन जो भी यहाँ पे करते कलर गिलर को नहीं करते, किसको करते? एलिमेंट को करते अपन। जो भी अपन सीएसएस की प्रॉपर्टी वगैरह ये वो सब लगाते, किसको लगाते? एलिमेंट को लगाते। एलिमेंट को भी लगाते तो हम लोग कौन से एलिमेंट को लगाना है वो भी स्पेसिफाई करते, कौन से क्लास को देना है तो वो भी स्पेसिफाई करते। अलग अलग सेलेक्टर के थ्रू हम लोग ये एलिमेंट को प्रॉपर्टी लगाते, बराबर। अभी मैक्स विड्थ क्या होता है? मैक्स विड्थ इज यूज्ड टू सेट द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द एलिमेंट। मैक्स विड्थ इज स्पेसिफाइड इन द वैल्यूज लाइक परसेंटेज, px, सेंटीमीटर, or set to none. This is the default value, means that there is no max width. The problem with the div occurs when the browser window is smaller than 500 pixel. The browser adds the horizontal scroll bar to the page. Using maximum instead in this situation will improve the browser handling on the smaller page. अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैक्स विड्थ बोले तो अभी क्या हो रहा है कि, हाँ, अभी मेरे करंट एग्जांपल में क्या हो रहा है, अभी मेरी विड्थ क्या है? अब परसेंट की जगह मैं क्या करता हूँ, 500 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। हुआ वो सर मैक्स की जगह 500 वैल्यूशन सर, क्या बोल रहा है? सर वो 500 पिक्सल पहले से जो सर वो मैक्स मैक्स विड्थ की जगह कहाँ दिख रहा तेरे को? क्या कर रहा तू? ओके सर, तू कुछ अभी अपना अपना कुछ भी करते रहता है क्या तू? तू जो है ये इधर रहता क्या नहीं? तू मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें समझता क्या नहीं तेरे को? सर उसके कॉपी कर रहा हूं सर, वो खाते वो तो बताया था सर उसके एक स्टेप आगे चले जाता हूँ। मैक्स फिट मैंने बोला तो नहीं लेने को अभी तक, तूने कहाँ से ले लिया मैक्स फिट? अभी तो बता रहा मैं मैक्स फिट क्या रहती, आगे भाग गया तू। तू यहाँ पे रहे, घर पे जाके कर, प्रैक्टिस कर फिर। अभी देखो मैंने मैंने खाली विड्थ डाली है यहाँ पे मेरे एलिमेंट को। अभी क्या डाला मैंने? हाइट 55 पिक्सल, विड्थ 500 पिक्सल डाली है हमने। अब अपन देखते हैं इसको। तो अभी देखो मैं जैसे ही मेरा पेज छोटा कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है अभी? हाँ, मैं और छोटा किया, मेरे ब्राउजर को मैंने छोटा किया, छोटा किया, छोटा किया। तो जैसे कि मेरा ब्राउजर का विड्थ जो है वो 500 पिक्सल से कम हो गया तो क्या हो गया? स्क्रॉल लग गया। अभी ये जो विड्थ है वो कितना है?
समझ लो ये पूरा पूरा जो ये यहाँ से लेके तो यहाँ तक ये जो व्हाइट स्पेस है ये 1000 पिक्सल है, कंसीडर करो। तो इन्होंने क्या करा, 500 पिक्सल खुद ने ले लिया यहाँ तक और 500 पिक्सल की स्पेस छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि विड्थ मैंने क्या लिया वाली है, 500 पिक्सल। मैंने ये ब्राउजर को और छोटा कर दिया, अब ये 800 पिक्सल ही रह गया व्हाइट वाला, तो भी इन्हें कितना लिए वाला है, 500 पिक्सल लिए वाला है। अब क्या हो गया, मैंने इसको 500 से कम कर दिया तो क्या हो गया, उन्हें अंदर चले गया और ब्राउजर ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या ला लिया, स्क्रॉल ला लिया, बराबर। फिर भी उन्हें अभी भी 500 पिक्सल है, लेकिन क्या गया, उन्हें अंदर चले गया, दिख रहा नहीं खाली अपने को, बराबर। समझ रहे हो क्या? अब ये तो सादा विड्थ है, हाँ? तो मैक्स विड्थ का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, अब इसके जगह अपन क्या करेंगे, विड्थ के जगह अपन क्या करेंगे, मैक्स डैश विड्थ लगेंगे। तो अब क्या बिहेवियर होता है ये देखेंगे अभी। अब उन्हें क्या करा, स्क्रॉल लगाया, क्या उन्हें अपनी विड्थ को कम कर दिया ऑटोमेटिकली। जैसी 500 बिट के नीचे हो रहा तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, मैं 100% ले लेता, बोला मैं स्क्रॉल ग्रीन नहीं लगाता, तो मैं अपने अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, अभी मैक्स बिट डालने से देखिए जैसे जैसे मैं इसको छोटा करते जा रहा हूँ, इसके नीचे तो छोटा हो ही नहीं रहा है। ये देखो, ये जैसे मैं इसको छोटा करूं तो वो और छोटा नहीं हो रहा है, वो बोल रहा है कि मैक्स बिट इतनी छोना, स्क्रॉल लगता ही नहीं इसको। समझ रहे हो क्या? तो ये जो छोटे मोटे डिवाइसेस पे तुम्हारा ब्राउजर का एप्लीकेशन तुमको दिखाना है या ऐसा कुछ करना है, ऐसे सिनेरियो में तुम लोग क्या करते हो, मैक्स विड्थ का इस्तेमाल करते हो, मैक्स विड्थ का इस्तेमाल करते हो। तो मैक्स विड्थ क्या रहती है, द div has the height of 100 pixel and the max width of final, resize the browser window to see the effect। अभी देखो मैं इसको रीसाइज कर रहा हूं तो ये देखो ऑटोमेटिकली उन्हें नीचे चले जा रहा है, ऑटोमेटिकली उन्हें क्या कर रहा है, नीचे चला जा रहा है, और उसने मैक्स विड्थ तक उन्होंने अच्छे से दिखाया। मैक्स विड्थ के बाद सॉरी, रीसाइज द ब्राउजर विंडो बोल रहा है ना, ये तो यहाँ पे रिसाइज करना अलग रहता, ब्राउजर विंडो का रिसाइज करना अलग रहता। तो ऐसी ही मैक्स वेट, मैक्स हाइट, मिनिमम वेट और मिनिमम हाइट, ये सब भी प्रॉपर्टी रहती है। मीन तुम लोग ये एक एक से प्रैक्टिस करो। और मैंने तुम लोगों को बोला है कि यहाँ पे 2 घंटे मेरे समझाने के बाद घर पे 4 घंटा 3 घंटा तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ही तुम लोगों को ये कोर्स से मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो तुम जा रहे घर पे, आराम कर रहे, घूम रहे फिर रहे, दूसरे काम कर रहे, तो कोई फायदा नहीं है ये कोर्स करके। जो भी यहाँ पे डेली पढ़ाया जा रहा है वो उसको वापस बिना देखे जब तक तुम कर लेते नहीं तब तक तुम्हारी प्रैक्टिस हुई नहीं। पहले देख के करो, कॉपी पेस्ट करके करो 2 3 बार, बाद में खुद से करो तो ही तुम्हारा फायदा है इसके अंदर।
तो हम लोग के पास अलग अलग सीएसएस हाइट देने के प्रॉपर्टीज है। एक तो हाइट प्रॉपर्टी है, मैक्स हाइट प्रॉपर्टी है, मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी है, मिनिमम हाइट प्रॉपर्टी है और मिनिमम विड्थ प्रॉपर्टी है, मैक्स हाइट, मीन हाइट। ये सब हम लोग वापस एक बार देखेंगे जब हम लोग मीडिया क्वेरीज और रिस्पॉन्सिवनेस की बात करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। ये एज अ इंटरव्यू क्वेश्चन लिख के रख दो तुम लोग सीएसएस का। व्हाट इज अ बॉक्स मॉडल? व्हाट इज अ बॉक्स मॉडल इन सीएसएस? व्हाट इज अ बॉक्स मॉडल इन सीएसएस? ऑल द एचटीएमएल एलिमेंट्स आर कंसीडर्ड एज बॉक्सेस। हर एचटीएमएल एलिमेंट क्या रहता है? एक बॉक्स रहता है। तुम लोगों को मैंने बताया, ये देखो अपना पेज पे जाओ, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, कोई भी एक एलिमेंट में जाओ। ये देखो हेड एलिमेंट में जाओ तो ये एक बॉक्स है, बॉडी एलिमेंट में जाओ तो ये एक बॉक्स है जिसका मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और खुद का एक कंटेंट का स्पेस है। H2 एलिमेंट में जाओ, ये देखो H2 एलिमेंट भी एक बॉक्स है। हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इन एन HTML, एवरी एलिमेंट, may it be inline element, may it be a ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದೋ, ಪಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದೋ, div ಟ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದೋ, आर्टिकल टैग ಹೊಂದೋ, सेक्शन टैग ಹೊಂದೋ, ए टैग हो, कोई भी टैग इनलाइन, इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ये दोनों भी क्या रहता है? एक बॉक्स रहता है। और हर बॉक्स को क्या रहता है? थोड़ी सी मार्जिन, थोड़ी सी पैडिंग, थोड़ी सी बॉर्डर। मतलब अगर डाले तुमने तो नहीं तो 0 0 भी रहता है, लेकिन रहती है वहां पे। तुम डाल सकते हो उसको, तुमने डाला तो वो दिखेंगी, नहीं डालेंगे तुम लोग तो नहीं दिखेंगी। सो ये पूरे बॉक्स को क्या बोलते हैं? ये डायग्राम ड्रॉ करो सब लोग अपने अपने बुक के अंदर ये डायग्राम ड्रॉ करो। द बॉक्स मॉडल in CSS, the term box model is used to taking a design, talking about design and layout. The CSS box model is essentially a box that wraps around every HTML element. It consists of margins, borders, padding, and the actual content. मार्जिन, ये ग्रे में मार्जिन है, ग्रीन में बॉर्डर है, ग्रे में वापस से पैडिंग है और बीच में जो व्हाइट कलर में है ये कंटेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, HTML में ज्यादा कुछ समझाने जैसा नहीं रहता है। HTML में तुम लोगों को पढ़ भी लिए तो तुम समझ जाते हो, और वो प्रॉपर्टी को तुमने ऐड भी करके देख लिया तो तुमको समझ में आ जाता है। इसीलिए हर प्रॉपर्टी के ऊपर ज्यादा टाइम देने के लिए कोई फायदा नहीं है। तुम लोग इसको घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। हम लोग जावा स्क्रिप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे। हमने HTML को भी, क्योंकि इसमें पढ़ाने जैसा कुछ भी नहीं है, HTML के अंदर भी कुछ भी नहीं है ज्यादा पढ़ाने जैसा। तुमको टैग्स याद करना पड़ता है। जिसको टैग्स याद है, कैसे लिखने का टैग्स वो याद है, कौन सेल्फ क्लोजिंग है, कौन नहीं सेल्फ क्लोजिंग है, प्री टैग क्या रहता, कोड टैग क्या रहता, ये सब टैग्स जो है ये बाय हार्ट करने वाले हैं, या लिख लिख के याद हो जाते हैं तुम लोगों को। वैसी ही ये सीएसएस के प्रॉपर्टीज, जो भी ये सीएसएस के प्रॉपर्टीज है, कलर प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड, बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ, ये सब प्रॉपर्टीज तुम लोगों को लगा लगा के देखो, लगा लगा के देखो, समझ में आ जाएगा तुमको कि कौन प्रॉपर्टी कैसी लग रही, कहाँ लग रही है। और जितना प्रैक्टिस करिए, मैं कितना भी बताऊंगा तो मैं वो सेम ही बताऊंगा।
अभी देखो गूगल के अंदर भी पूरी स्टाइलिंग लगी हुई है। अब google.com ओपन करो तुम लोग। अभी देखो मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, google.com को इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे भी देखो सब डिव है, बॉडी है। अभी कोई भी ये देखो लोगो, लोगो के तो ये देखो ये लोगो को देखना है मेरे को, तो इस पे जाऊंगा मैं। और ये देखो लोगो, ये लोगो भी एक बॉक्स है। ये लोगो देखो, ये लोगो को उन्होंने इमेज टैग के अंदर डाला। ये लोगों को उसने इमेज टैग के अंदर डाला। और इसकी देखो ये क्लास लगाई उसने, क्लास का नाम कुछ भी उन्होंने किसी को कुछ समझना नहीं बोल के थोड़ा सा रैंडमली कुछ भी दे दिया। देखो ये इसकी मैक्स मैक्स हाइट 100% है, मैक्स विथ 100% है, ऑब्जेक्ट फिट कंटेंट है। अब ये विड्थ उसकी ऑटो है, मतलब वो ऊपर नीचे ऑटोमेटिक हो है। देखो ये मैं निकाल भी देख सकता हूँ। मैं इसको कुछ भी कलर भी कर सकता हूँ, जैसे कि अब मैं इसको कलर बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ये इमेज को। नहीं, ये इमेज को नहीं देंगे अपन, ये डिप को देंगे ऊपर वाले, या फिर इसके ऊपर वाले डिप को देंगे। हाँ, ये वाले डिप को देंगे। ये डिप को मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर, ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, गूगल का बैकग्राउंड कलर ये चेंज करके देख रहा हूँ, देखता हूँ कि गूगल कैसा दिखता है ये अलग अलग बैकग्राउंड कलर में। तो तुम लोग अपने हिसाब से, तो सिर्फ ये ऊपर का बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। हाँ, कौन से एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है? ये देखो बैकग्राउंड कलर, ये एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर रहा हूँ। कोई भी वेबसाइट को तुम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएंगे तो तुम लोग वो, लेकिन ये क्या है, ये टेम्परेरी रहता है ना, ये टेम्परेरी रहता है। बोला रिफ्रेश करूंगा तो वापस उसके पुराने शेप में आ जाएगा वो। हाँ, तो अपन कहाँ पर थे? अपन थे बॉक्स मॉडल में। व्हाट इज अ बॉक्स मॉडल? What is a box model? Box model, all HTML elements can be considered as boxes. The CSS box model is essentially a box that wraps around every, मतलब जो हर HTML एलिमेंट को रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग एंड द एक्चुअल कंटेंट। सबसे ऊपर मार्जिन रहती है, बीच में बॉर्डर रहती है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच के अंदर जो चीज रहती है उसको पैडिंग बोलते हैं। और कंटेंट खुद एक कंटेंट खुद खुद एक कंटेंट रहता है। ये कैलकुलेशन बताया मैंने। इन्होंने क्या करा देखो, ये डिव को, इसने ये नीचे वाले डिव को उसने क्या किया, 320 विड्थ दिया। और पैडिंग कितनी दिया? 10 पिक्सल। मतलब लेफ्ट साइड में 10 पिक्सल, राइट साइड में 10 पिक्सल, तो क्या हो गया? 320 प्लस 20, 340 हो गया। और बॉर्डर 5 पिक्सल की है उसकी, तो लेफ्ट साइड में 5 पिक्सल, राइट साइड में 5 पिक्सल, तो 10 पिक्सल। तो टोटल विड्थ कितनी हो गई डिव की? 350। 5 और 5 10, 5 पिक्सल बॉर्डर के, 5 पिक्सल बॉर्डर के, 10 पिक्सल, 5 पिक्सल लेफ्ट बॉर्डर, 5 पिक्सल राइट बॉर्डर, 10 पिक्सल लेफ्ट लेफ्ट पैडिंग, राइट पैडिंग 10 पिक्सल। टोटल कितने हो गए? 10 20 30 हो गए। और खुद की विड्थ उसकी 320 पिक्सल। तो इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से टोटल टोटल डिव की विड्थ कितनी हो गई? 350। समझा क्या ये देखो विड्थ 320 पिक्सल दिया उसने, और 20 पिक्सल पैडिंग दिया। तो लेफ्ट साइड की और राइट साइड की पैडिंग मिला के 20 पिक्सल। सेम केस हाइट का भी है। हाँ, अगर तुमने किसी को हाइट दिया और टॉप में कुछ और पैडिंग दिया, नीचे कुछ और पैडिंग दिया, तो अकॉर्डिंगली उसकी हाइट बढ़ जाएंगी, बराबर। जैसा ये लेफ्ट और राइट कर रहे हैं अपन विड्थ के वास्ते, सेम चीज अगर अपन हाइट के वास्ते करेंगे तो भी
तुम कितनी पैडिंग और मार्जिन देते, सॉरी पैडिंग और बॉर्डर देते हो, पैडिंग बॉर्डर और बॉर्डर, पैडिंग बॉर्डर और मार्जिन देते हो, उससे तुम्हारे विड्थ पे इफेक्ट पड़ता है। विड्थ और हाइट दोनों पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आउटलाइन एंड बॉर्डर के बाहर एक और चीज है, अगर तुमको बॉर्डर के बाहर कुछ और देना है, आउटलाइन इज अ लाइन आउटसाइड द एलिमेंट्स बॉर्डर। बॉर्डर के बाहर, बॉर्डर कंटेंट आउटलाइन, an outline is a line that is drawn outside, around an element outside the border to make the element outstand, मतलब बाहर outline। Outline differs from borders. Unlike border, the outline is drawn outside the element's border and may wrap the other content also. Also, the outline is not the part of the element's dimension. The element's total width and height is not affected by the width of the outline. Outline के width से ये इफेक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो बॉर्डर जैसा बॉर्डर है वैसी आउटलाइन है, बराबर। और तुमको मतलब तुमको ऐसा करना है कि तुमको हाइट और विड्थ तुम्हारी चेंज नहीं होना डिव की, तो तुम लोग क्या यूज कर सकते हो, आउटलाइन। ये बहुत कम यूज होता है, पता करने के लिए ठीक है, लेकिन ये बहुत कम यूज होता है। इसको इसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं अपन। हाँ, अभी ये सीएसएस का टेक्स्ट प्रॉपर्टी, सीएसएस हैज लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर फॉर्मेटिंग अ टेक्स्ट। अभी देखो, अगर मेरे को टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो क्या यूज करूंगा मैं, कलर प्रॉपर्टी यूज करूंगा। कलर प्रॉपर्टी से क्या होता है, टेक्स्ट का कलर चेंज होता है, टेक्स्ट का कलर चेंज होता है। अगर तुमको बैकग्राउंड, टेक्स्ट बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, अभी देखो यहाँ पे इन्होंने बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे करा हुआ है, कहा लाइट ग्रे, पूरे बॉडी को लाइट ग्रे करा हुआ है, और पूरे पूरे बॉडी के अंदर कलर क्या रखा, हर एक का ब्लू रखा, कलर ब्लू रखा। लेकिन H1 को क्या कर दिया उन्होंने, H1 की बैकग्राउंड को ब्लैक कर दिया। तो मैंने क्या बोला, कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, तो सबसे नजदीकी एलिमेंट को जो भी रहेगा तो तो वही लगेगा। तो अगर H2 को हेडिंग उसने व्हाइट में कर दिया, उसका कलर व्हाइट कर दिया, और बैकग्राउंड क्या करा, ब्लैक कर दिया। तो ये तो अपन ने पहले भी देख लिया है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अभी टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट में क्या क्या है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लेफ्ट राइट, ये तुम लोग ट्राई कर सकते हो। जस्टिफाई, जस्टिफाई बोले तो सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है उन्हें। ये देखो, सबसे ऊपर का जो टेक्स्ट है वो सेंटर है, ये हेडिंग का लेफ्ट है, ये राइट है, हाँ, और ये नॉर्मल डिफॉल्ट है। Each line is stretched so that every line has a equal width and the left and the right margin are straight, like magazines and newspaper। magazines और newspaper के अंदर जो alignment रहता है वो text का, वो क्या रहता है, justify रहता है, justify रहता है, ठीक है। मतलब वो word को, अगर word तुम्हारा end हो रहा तो उसको automatically नीचे ले लेगा, लेकर आ जाता है उन्हें, उन्हें क्या करता है, justify contents करता है। टेक्स्ट अलाइन लास्ट बोले तो लास्ट, लास्ट को क्या करना है, ये यूज नहीं होता है। एक है डायरेक्शन, हाँ, मतलब तुमको अगर पूरे टेक्स्ट को उल्टा कर देना है तो अपन ने कौन सा एक टैग देखा था ना, बीडीआई, मिरर इमेज करता था उन्हें। वैसे ही अगर तुमको टैग से नहीं करने का और सीएसएस से करने का, तो यूनिकोड बीडीआई बोल के एक प्रॉपर्टी है, डायरेक्शन राइट कर दिया उन्होंने। ये देखो, ये जो पी नीचे वाला पी क्लास है तुम्हारा, उसकी डायरेक्शन क्या कर दिया उसने, राइट, आरटीएल कर दिया, राइट टू लेफ्ट कर दिया, राइट टू लेफ्ट, आरटीएल बोले तो राइट टू लेफ्ट कर दिया। और यूनिकोड बीडीआई बोल दिया, यूनिकोड बीडीआई ओवर राइट।
तो उन्होंने क्या कर दिया, देखो ये पहले टी था यहाँ पे तो सबसे लास्ट में टी गया, एच था तो सबसे लास्ट में एच गया। तो इस तरीके से अपन बीडीआई का यूज करके, यूनिकोड बीडीआई और डायरेक्शन का यूज करके टेक्स्ट को अपन क्या कर सकते हैं, उल्टा उल्टा कर सकते हैं। फिर अभी यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट एक है, वर्टिकल अलाइन, अभी जैसे टेक्स्ट अलाइन है, वर्टिकल अलाइन है। सॉरी, अब ये देखो, ये पी टैग के अंदर उन्होंने क्या करा, एक इमेज लिया, इमेज, ये पर्पल पर्पल बॉक्स की एक इमेज लिया। तो ये इमेज की देखो, इमेज की डिफॉल्ट जो है बेस लाइन के साथ, मतलब जो टेक्स्ट के साथ ही इमेज दिख रहा तुमको, ये छोटा वाला दिख रहा है, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि वर्टिकल अलाइन जो है वो बेस लाइन किया। तो ये जो वर्टिकल अलाइन वगैरह प्रॉपर्टी है, जनरली इमेज के साथ खेलने के वास्ते। अभी देखो उसको टॉप करा तो वो टॉप हो गया। जैसा कि अपन ने वो प्रीफिक्स और सफिक्स करे थे अपन ने। प्रीफिक्स बोले तो नीचे लेके जाना, सफिक्स बोले तो ऊपर लेके चले जाना वो टेक्स्ट के। प्रीफिक्स और सफिक्स करे थे ना, तो वो प्रीफिक्स और सफिक्स अगर तुमको टैग के थ्रू नहीं करना है, रादर देन उसको अपने को क्या करने का, सीएसएस के थ्रू करने का है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, ये वर्टिकल अलाइन, ये देखो सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, या टेक्स्ट बॉटम, टेक्स्ट टॉप या डिफॉल्ट, ये सब तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। ये टेक्स्ट को ऊपर नीचे लेके जाने के वास्ते क्या करेंगे, वर्टिकली वर्टिकली ऊपर नीचे अगर तुमको टेक्स्ट को लेके जाना है तो तुम लोग ये यूज करोगे, टेक्स्ट डेकोरेशन बोलकर है ये। जैसा कि तुमको अंडरलाइन करना है या कुछ करना है तो अपन क्या यूज करेंगे, स्ट्राइक करना है, अंडरलाइन करना है, सीएसएस के थ्रू करना है, ये सब चीजें। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, ये टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन थ्रू, देखो ये टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन कर दिया, मतलब टेक्स्ट के ऊपर लाइन ड्रॉ करो। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू कर दिया, लाइन थ्रू बोले तो बीच में से लाइन चली गई। फिर टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर दिया तो नीचे अंडरलाइन आ गई। टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन और अंडरलाइन दोनों एक साथ भी कर दिया इन्हें स्पेस देके, तो ऊपर भी आ गई और नीचे भी आ गई। हाँ, अपने हिसाब से लगाओ, तुम कहाँ लगा, दोनों जगह ये चीज सेम चीज अवेलेबल है। अगर वो टेक्स्ट डेकोरेशन का कलर स्पेसिफाई करना है तुमको, तो टेक्स्ट डेकोरेशन कलर मतलब जो नीचे तुम लाइन ला रहे हो या ऊपर जो तुम लाइन ला रहे हो उसका कलर करने का, तो टेक्स्ट डेकोरेशन डैश कलर बोल के प्रॉपर्टी है, वो यूज कर सकते हो तुम लोग। अभी इसमें भी और है कि टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल भी तुमको डॉटेड लाना है या ऐसा करली लाना है, या डबल लाना है, डबल डॉटेड लाना है, वेवी लाना है। वेवी बोले तो देखो ये वेवी कर रहा हूं, हर टेक्स्ट के नीचे वेवी, वेवी। तो ये किससे होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन डैश स्टाइल से होगा। तुमको थिकनेस देना है उसकी कि कितनी थिकनेस होना, ये जो नीचे अंडरलाइन आ रही है उसकी थिकनेस कितनी होना, तो तुम लोग थिकनेस पिक्सल में, ऑटो में या परसेंटेज में स्पेसिफाई कर सकते हो थिकनेस। स्मॉल टिप, तुमको टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना है तो नन, मतलब अगर तुमको अंडरलाइन नहीं चाहिए तो तुम नन कर सकते हो। फिर है ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अगर तुमको तुम्हारे टेक्स्ट को अपर केस में करने का, तो तुम क्या लिख सकते हो, टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म अपर केस। तो भले ही तुमने, ये देखो ये पी टैग के अंदर दिस टेक इज ट्रांसफॉर्म टू अपर केस, ये तुमने नॉर्मल तुम्हारे हैंडराइटिंग में लिखा होगा, नॉर्मल तुम जैसा लिखते, लेकिन जैसी तुमने उसको क्लास अपर केस लिखे और अपन ने क्लास अपर केस के अंदर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को ट्रांसफर कर दिया, इसने कैपिटलाइज कर दिया पूरे टेक्स्ट को। वैसी ही टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म बोल के प्रॉपर्टी है जो कि लोअर केस में ट्रांसफर, भले ही तुमने यहाँ पे अपर केस में लिखा होगा अंदर पी टैग के, उन्हें ऑटोमेटिकली उसको नीचे लोअर केस में कर देगा।
और कैपिटलाइज बोले तो सबसे पहला लेटर कैपिटल में रहेगा, भले ही तुमने कुछ भी लिखा होगा यहाँ पर, पहला लेटर कैपिटल में आ जाएगा यहाँ, और सभी बाकी सब स्मॉल आ जाएंगे। इसको कैसे करेंगे, ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म बोल के प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म बोल के प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट की स्पेसिंग मतलब तुमको लेटर स्पेसिंग कितनी देना है, लाइन हाइट कितनी देना है, वर्ड की स्पेसिंग कितना देना है, व्हाइट स्पेस कितना देना है, ये सब तुम लोग टेक्स्ट के साथ स्पेसिंग। अभी यहाँ पे पी टैग के अंदर मेरे को स्टार्टिंग में इतना गैप चाहिए, तो टेक्स्ट इंडेंट उन्होंने क्या करा, 50 पिक्सल कर दिया, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द टेक्स्ट से 50 पिक्सल उन्होंने टेक्स्ट को इंडेंट कर दिया, बाद में नॉर्मल टेक्स्ट उन्होंने लिखना चालू कर दिया। फिर बाद में लेटर स्पेसिंग है। लेटर स्पेसिंग बोले तो हर लेटर के बीच में अगर तुमको स्पेसिंग देना है, और अगर एक के ऊपर लेटर एक के ऊपर एक लाने का या बहुत कम स्पेसिंग देने का, तो माइनस कर देने का, -2 पिक्सल। ये देखो, ये नीचे वाला जो टैग है H3 टैग, उसको उन्होंने -2 पिक्सल दे दिया। -2 पिक्सल दे दिया बोले तो वो अब टेक्स्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना चालू हो जा रहे हैं, बराबर। तो ये क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है, लेटर स्पेसिंग। टेक्स्ट स्पेसिंग अलग है, दो टेक्स्ट के बीच में टेक्स्ट स्पेसिंग, टेक्स्ट इंडेंटेशन। टेक्स्ट स्पेसिंग के अंदर टेक्स्ट इंडेंट है, लेटर स्पेसिंग है, लाइन हाइट है, वर्ड स्पेसिंग है, वर्ड। तो या तो ये चीजों को तुम प्रैक्टिस करो, लेकिन जब भी तुमको वो मिलेगा, अभी टेक्स्ट का शैडो देना है तुमको, तो टेक्स्ट शैडो 2 पिक्सल 2 पिक्सल, देखो उन्होंने शैडो दिया इसको। अभी उसको कलर देना है, टेक्स्ट शैडो 2 पिक्सल 2 पिक्सल रेड बोल रहा उन्हें, तो देखो इन्होंने क्या हो गया, टेक्स्ट शैडो रेड शैडो आ गया, ब्लैक टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट शैडो। अभी देखो उसने क्या किया, तीसरा प्रॉपर्टी ब्लर है, मतलब 2 पिक्सल का शैडो प्लस थर्ड प्रॉपर्टी कितना ब्लर करने का, और फिर रेड। तो देखो ये ऐसा दिख रहा है, तो ये ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा लाने का है, तो टेक्स्ट शैडो देने का, 2 पिक्सल पहले शैडो के लिए है, 5 पिक्सल का ब्लर किया उन्होंने, और चौथी प्रॉपर्टी रेड है, जो कि उसने रेड कलर किया उसको, ठीक है। तो इस तरीके से जब तुमको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट आएंगी, जब काम आएगा, तब तुम लोग देख सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टी तुमको कब यूज करने का है, सही है। इसमें कुछ समझाना है किसी को, नहीं नहीं समझा किसी को कुछ, कहाँ गए सब लोग। हाँ, भाग गए सब। चलो, तो ठीक है, इसके आगे का थोड़ा सा अपन बाद में लेंगे। सब लोग ये अपने अपने हिसाब से ट्राई करो, अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टीज। तो अपन ने कहाँ तक ले लिए, टेक्स्ट तक ले लिए, टेक्स्ट के आगे अपन फ़ॉन्ट, आइकन्स, लिंक्स, लिस्ट वगैरह ये सब आगे देखेंगे, इतने सारे है, बहुत है ये। ठीक है, चलो इसके आगे का कल देखेंगे।